नमस्कार दोस्तों, आज हम आसान भाषा में समझेंगे टैरिफ क्या होते हैं और इंडिया और यूएस किस तरह से टैरिफ का उपयोग करते हैं। अगर आप व्यापार, नौकरी या सिर्फ खबरों में रुचि रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। टैरिफ असल में एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है। जब कोई देश किसी और देश से सामान आयात करता है तो उस पर टैक्स लगता है, उसे टैरिफ कहते हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को बचाना, राजस्व जुटाना या कभी कभी नीतिगत दबाव बनाना भी शामिल होता है। अब बात करते हैं इंडिया की टैरिफ नीति की। आसान भाषा में कहा जाए तो भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने के उद्देश्य से अक्सर टैक्स जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर ऐसे सामान की इंपोर्ट को महंगा करता है जिनसे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा हो। इससे लोकल इंडस्ट्री को समय मिलता है बढ़ने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी विदेशी कंपनी ने बहुत कम दाम पर सामान भेजा, जिसे डंपिंग कहते हैं, जिससे भारतीय कंपनियां दब रही हों, तो भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है और अगर अचानक आयात बहुत बढ़े तो सेफ गार्ड ड्यूटीज़ भी लग सकती है। अब बात करते हैं FTAs और टैरिफ एग्जेम्पशंस की। कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। उन देशों से आयात पर कम या जीरो टैरिफ होता है। साथ ही कुछ आवश्यक सामानों पर टैरिफ कम या हटाया भी जाता है। बात करते हैं टैरिफ के नीतिगत उद्देश्य। टैरिफ सिर्फ सुरक्षा नहीं, कई बार यह सरकार की इंडस्ट्री नीति जैसे मेक इन इंडिया और कमर्शियल उद्देश्य पूरा करने के लिए होता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी कुछ अलग है। अमेरिका अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला, जो उनके सेक्शन 232 के अंतर्गत आता है, में सरकार कह सकती है कि कुछ सामान जैसे स्टील या एल्युमिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उन पर अलग से टैरिफ लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका की व्यापारिक नीतिगत दबाव, जो उनके सेक्शन 301 के अंतर्गत आता है, इसमें अमेरिका का कहना है अगर किसी देश की नीतियों से अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, जैसे बौद्धिक संपदा या बाजार की खुली पहुंच, तो अमेरिका अलग अलग टैरिफ लगाकर दबाव बना सकता है। अमेरिका का अपना विस्तृत टैरिफ शेड्यूल होता है। हर उत्पाद के अलग कोड और दरें। यह बहुत टेक्निकल और ग्रेनुअल होता है। इसे HTS यानी हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल कहते हैं। अमेरिका अक्सर टैरिफ को बाहरी दबाव, नेगोशिएशन लेवरेज या घरेलू उद्योग सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करता है। अब सीधे तुलना करेंगे इंडिया और अमेरिका की टैरिफ नीति की। इंडिया की टैरिफ नीति अक्सर घरेलू उद्योग संरक्षण और राजस्व के लिए होती है, तो वहीं अमेरिका राष्ट्र सुरक्षा और नीतिगत दबाव के लिए टैरिफ ज़्यादा रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं औपचारिक कानूनी और औजार के बारे में। इंडिया के पास कस्टम्स, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड जैसे नियम हैं। अमेरिका में सेक्शंस 232, 301 और हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल जैसे टेक्निकल टूल्स हैं। आइए जानते हैं FTA की भूमिका। इंडिया FTA से सिलेक्टेड छूट देता है। US भी ट्रेड एग्रीमेंट्स में टैरिफ कम करता है, पर हाल के सालों में यूनिलैटरल टैरिफ का यूज भी हुआ है। प्रभाव: दोनों देशों में टैरिफ से घरेलू प्रोड्यूसर को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, पर उपभोक्ताओं को महंगाई और आयात आधारित इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। टैरिफ के असर को 3 हिस्सों में हम लोग सोचते हैं। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के सामान, मोबाइल या तेल इत्यादि पर कीमतें बढ़ सकती हैं, तो वहीं कंपनियों के लिए लोकल निर्माता फ़ायदा उठाते हैं, पर जिनकी फीड रॉ मटेरियल आयात पर निर्भर हो, वह महंगे में माल बनाएंगे। सरकार या निजी क्षेत्र के नज़रिए से सोचेंगे तो टैरिफ राजस्व बढ़ाते हैं और कभी कभी राजनीतिक या कूटनीतिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मान लो भारत ने किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया, इससे लोकल असेंबली को फ़ायदा मिलेगा, पर मोबाइल के दाम बढ़ सकते हैं। इसी तरह अमेरिका अगर किसी देश से स्टील पर टैरिफ लगाएगा तो उस देश के एक्सपोर्टर को नुकसान और अमेरिकी कस्टमर को महंगाई का असर दोनों देखने को मिलेगा। तो बुनियादी बात यही है, टैरिफ एक आर्थिक और राजनीतिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल हर देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। इंडिया और US इसमें अलग अलग प्राथमिकता और तरीके अपनाते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।